Assalamualaikum, dear students of class 10th. Welcome to all of you, my dear students, for your online classes. Now, today we will read the lecture number 3 of Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela, my dear students. Dear students, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मैंने उसके 2 लेक्चर दिए और ये इसका तीसरा लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। आप इसको अच्छे से देखिए और एंड में आपके मैं क्वेश्चन भी डालूंगा और इंशाल्लाह आप उनको मैं उनको डिक्टेट भी करूंगा और आप उनको अपने फेयर कॉपी पे लिखोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेक्चर नंबर 3। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी। यहाँ पे बताता है कौन, नेल्सन मंडेला साहब बताते हैं ये जो दिन था, जो नई हुकूमत थी, किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए। ये मेरे लिए एक निशानी थी। फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स। हमने वहाँ पे 2 नेशनल एंथेम गाए एंड द वर्जन ऑफ वाइट सिंगिंग, और द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट पीपल थे उन्होंने गा लिया निकोसोई सिकेली अफ्रीका। तो ये लोग वाइट्स ने गा लिया क्या? निकोसोई सिकेली अफ्रीका, उन लोगों ने ये गा लिया। एंड ब्लैक सिंगिंग, तो ब्लैक लोगों ने गाया डाइस्टेम। दीज वर द 2 वर्ड्स विजन्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो ओल्ड एंथम था, ऑल्दो दैट द डे नाइदर ग्रुप न्यू देयर लिरिक्स, किसी ग्रुप को इसके लिरिक्स पता नहीं थे, इसके बोल बिल्कुल भी किसी को पता नहीं थे। ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड, वो कभी कभार इसे नफरत की निगाह से देखते थे। दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और ये कहता है मंडेला साहब, तो मुझे उम्मीद है वो इसे जल्दी अपने दिल में याद करेंगे। द पैराग्राफ सेकंड, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, इस इनाग्रेशन के इस डे पे आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। किस लिए? विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इस हिस्ट्री को देख के, इस हिस्ट्री को सोच के, क्योंकि अब नई हुकूमत आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की पहले दिहाई में, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल पहले, आफ्टर ए बिटर एंग्लो बोअर वार, जब एंग्लो बोअर वार हुआ था, वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। ये कौन बताता है? ये बताता है कौन? मंडेला साहब। जो एंग्लो बोअर वार था एंड माई ओन बर्थ, मेरे जन्म लेने से पहले, द वाइट सिग्नेट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैचड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ ट्राइकल डोमिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ था साउथ अफ्रीकन सॉइल में? ये मंडेला साहब बताते हैं मेरे जन्म से पहले साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। वहाँ पे ऐसा ही हुआ। वाइट सिकनड पीपल, सफ़ेद सिकन के लोग थे, उन्होंने एक छूतछात क्रिएट की थी, इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट थी और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई थी, जिससे क्या हुआ था, इनसे बहुत डिफरेंस करते थे, इनसे बहुत डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही ज़मीन पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, उससे क्या हुआ? फार्मड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्जेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, इससे बहुत इनह्यूमन सोसाइटी वजूद में आ गई बेटा। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, आज भी दुनिया इसकी बात कर रहा है साउथ अफ्रीकन सॉइल में क्या हो रहा था। अगर आज भी आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम देखोगे, वहाँ वाइट पीपल भी है और ब्लैक पीपल भी है, क्योंकि अब वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुकी है। बिफोर द बर्थ ऑफ नेल्सन मंडेला दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज सीन इन साउथ अफ्रीकन सॉइल। नाउ इन द लास्ट डिकेड, आखिरी दिहाई में ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की आखिरी दिहाई में, एंड माई ओन 8th डिकेड, मेरी जैसे बहसत में जैसे अब 80 साल का हूँ एज ए मैन, द सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्नड, अब ये सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेसड बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एंड राइट्स। अब नई हुकूमत बार वजूद में आ गई है, सब इसे जान लेते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सब लोगों को अब क्या? सब लोगों को अब क्या है? आज़ादी है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, इसके स्किन के बावजूद भी सब लोग आज़ाद है। अच्छा, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर नेक्स्ट, द डे हैड कम, अब वो दिन आ गया, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। देखो बेटा, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ यहाँ पे। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस मीन्स, देखो इंडिया आज़ाद हुआ अंडर ब्रिटिश, तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी,
खून आज़ादी खून मांगती है, वो इंडिया ने दिया, तब वो आज़ाद हो गया किनसे? ब्रिटिश से। तो यही कहता है साउथ अफ्रीका, यही मंडेला साहब कहता है, यही साउथ अफ्रीकन सॉइल पे बहुत सी लातेदार कुर्बानियाँ हो गई, तब ये दिन आ गया, ये दिन वजूद आ गया। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। उन लोगों की कुर्बानियाँ बुलाई नहीं जा सकती है, उनकी दुख दर्द बुलाए नहीं जा सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, उस वक्त मैंने महसूस किया, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots। ये ही कहता है, जो भी अफ्रीकन पेट्राइट्स थे, जो भी हुबल वतन थे अफ्रीका के लोग, जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा, वो लोग शहीद हो गए। अब मैं इनका निचोड़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे क्या, मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनका खाली निचोड़ हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, ये पाक लाइन अब ख़त्म हो चुकी है। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब मेरे से स्टार्ट हो रही है। आई वॉज पेनड, मुझे दुख हुआ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। अफ्रीका आज़ाद हो गया, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, मगर अफसोस मैंने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस आर रॉट, और ये भी मुझे पता नहीं उनकी उनकी कुर्बानियों ने कौन सा रंग लाया। Last paragraph. The policy of apartheid. Apartheid means discrimination on the basis of creed, on the basis of caste and religion. A deep and lasting wound in my country and my people. इस apartheid ने मेरे लोगों के दिलों पे, जिस्मों पे गहरा जख्म डाल दिया। All of us will spend many years. हम सब इस पे बहुत से साल सरफ करेंगे। If not generations, अगर generations नहीं, recovering from the profound hurt, इस गहरे सदमे से बाहर नहीं आएंगे। But the decades of profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect। लेकिन क्या हुआ था, सदियों से इस सदियों से ये जुल्म जो हो रहा था हमारे लोगों के ऊपर, इसने बहुत ही गहरा असर डाल दिया। एंड दैट वाज वट प्रोड्यूसड, तो उसी समय ये लोग नमूदार हुए। मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो जंग आज़ादी थे, उसमें गांधी जी साहब थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उसमें चाचा नेहरू थे, उसमें बहुत से लोग थे। मतलब उन्हीं लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे हमें मंडेला साहब बताते हैं, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी, जिन्होंने खून दिया, वो लोग यहाँ हैं। उनके मैं नाम यहाँ पे बताता हूँ। कौन था? ओलिवर, मैं आपको नाम बताता हूँ बेटा यहाँ पे। कौन था? ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लथुलस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकूज ऑफ आवर टाइम। रॉबर्ट सुबकू, ये ऐसे लोग, नुमाया किरदार लोग थे, जिन्होंने आज़ादी में अहम किरदार निभाया, जिन्होंने अपार्थाइड से हमें छुड़वाया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इनमें गैर मामूली क्या थी? हिम्मत थी, विजडम एंड जेनेरस थी, इनमें दानाई थी और फराग दिली थी। दैट देयर लाइक मनी नेवर बी नोन अगेन। ऐसे इंसान अब साउथ अफ्रीकन सॉइल पे जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑपरेशन, तभी ऐसे लोग नमूदार होते हैं जब जुल्म हद से ज़्यादा हो, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसे ही किरदार वजूद में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए गांधी जी का किरदार वजूद में आया था, जबकि हिंदुस्तान पे बहुत से जुल्म हुए थे। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरी जो कंट्री साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये मादनियात से भरी पड़ी हुई है, एंड जेम्स और हीरा जवाहरात से भरी पड़ी हुई है। दैट लाई बीनीथ इट सॉइल, जो इसकी ज़मीन के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, मैंने हमेशा यही कहा है। 8th क्लास में नेशनल स्ट्रंगथ में यही पॉइंट कहता है, पॉइंट कंट्री की असली दौलत इसके जेम्स और इसके मिनरल्स नहीं होते हैं, बट द रियल वेल्थ ऑफ इट्स कंट्री इज ब्रेव मैन, इसके अच्छे इंसान होते हैं। फाइन एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट, जो सबसे अच्छे होते हैं वही उसका कंट्री की दौलत होती है। तो ये रहे ऐसे कैरेक्टर्स, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसोलस, चीफ लथुलु, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सुबकू। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की जंग आज़ादी में अपने आप को कुर्बान किया था। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 3 था, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। थैंक यू।